स्वागत है। आज हम लघु व्याकरण कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला विषय है लिंग बदलो। जैसे कि आपको पता है कि लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो शब्द इसमें पुल्लिंग में है उसको हमें स्त्रीलिंग में बदलना है, जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में हमें करना है। तो पहला है माँ, तो उसका क्या होगा? माँ बाप। चिड़िया चिड़ा। कवि कवयित्री, कि कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है, और कवयित्री जो कोई औरत है जो कविता लिख रही है। फिर है बच्चा बच्ची, बच्चा का क्या होगा? बच्ची। भगवान भगवती, भगवान का क्या होगा बच्चों? भगवती। सेठ सेठानी। पति पत्नी। स्त्री पुरुष। प्रिय प्रिया। शिष्य शिष्या, जैसे कोई वो है बच्चा है तो वो लिखता है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है, तो जो लड़का होता है वो शिष्य लिखता है, और जो लड़की होती है वो क्या लिखती है? शिष्या। तो नन्ना नन्नी। लेखक लेखिका। सेवक सेविका। और पुत्र पुत्री। गायक गायिका, कि अगर कोई पुरुष है जो गाने गाता है और स्त्री है तो वह कौन है? वह गायिका है। दूसरा हमारा विषय है विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, कि अपोजिट, जिन्हें हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। तो पहला है आपका साफ, तो साफ का उल्टा क्या होगा? गंदा। स्वच्छ अस्वच्छ। मोटी पतली। सरल कठिन, सरल क्या होता है? आसान, और कठिन मुश्किल। बड़ा छोटा। ठंडा गर्म, कि कोई चीज़ ठंडी है और वो गर्म है। बांधना, कि किसी को बांधना, और इसका अपोजिट क्या होगा? खोलना। दाएं बाएं। आरंभ अंत, आरंभ क्या होता है? शुरुआत, और अंत क्या होता है? खत्म। लाभदायक हानिकारक, कि लाभदायक कि जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, और हानिकारक कि जिससे हमें कोई चीज़ की, किसी चीज़ की हानि हो रही है। फिर है स्वस्थ अस्वस्थ। बेचना खरीदना, कि आप कुछ बेच रहे हो और फिर आप खरीद रहे हो। धनी निर्धन, धनी क्या होता है? जो जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, और निर्धन जो गरीब है। फिर है दिन रात। ऊंचा नीचा, कि बहुत ऊंचा है, और क्या है? दूसरा क्या है? बहुत नीचा है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है वचन बदलो। अब वचन क्या होते हैं? वचन होते हैं, दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक चीज़ और एक से ज़्यादा चीज़ें। तो आपको इसमें एक चीज़ दे रखी है, तो आपको इनमें ज़्यादा में बदलना है। जैसे डाल डाले ए। अब आप ये देखना, अगर आ का डंडा नहीं लगा हुआ है तो ए की मात्रा लगेगी और बिंदी लग जाएगी। अगर आ की मात्रा नहीं लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो डंडा हट जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी और ए की मात्रा लग जाएगी, और बिंदी नहीं लगेगी। आप ध्यानपूर्वक देखना। ये डाल डालें। पत्ता पत्ते। घोंसला घोंसले। कली कलियाँ। डाली डालियाँ। जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो वचन बदलते समय वह छोटी ई की मात्रा हो जाती है और यहाँ लग जाता है। बच्चा बच्चे। शाखा शाखाएँ। जड़ जड़ें। कटोरा कटोरे। बीमारी बीमारियाँ। वस्तु वस्तुएं। कीड़ा कीड़े। कच्चा कच्चे। मुसीबत मुसीबतें। और पौधा का क्या होगा? एक पौधा है तो बेटे क्या होगा? पौधे। जैसे मुसीबत है तो मुसीबत का क्या होगा? मुसीबतें। एक कीड़ा है तो उसके बहुत सारे होंगे तो कीड़े। तो इस तरह से आपके वचन बदलो होते हैं। अब है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो समानार्थी शब्द होते हैं, कि जो एक जैसा अर्थ देते हैं।
तो जैसे हमारा पहला शब्द है पक्षी। पक्षी को आप क्या बोलते हो बताओ? पक्षी को पंछी भी बोलते हैं हम, खग भी बोलते हैं और विहग भी बोलते हैं, लेकिन सब क्या है? पक्षी के ही समानार्थी हैं, एक जैसे अर्थ देने वाले हैं। पुत्र का क्या होगा? पुत्र को क्या बोलते हैं? कभी आपने देखा होगा आपकी मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा। बेटा बोलते हैं ना, मेरे बेटे इधर आ जा, तो बेटा और सूत। फिर है माँ का माता जननी, धरती का पृथ्वी जमीन। धरती का क्या होगा? पृथ्वी जमीन। भगवान का क्या होगा बेटे? भगवान को और क्या बोलते हो आप? ईश्वर और प्रभु, दाता भी होता है वैसे। फिर है पेड़ को क्या बोलते हैं? तरु और वृक्ष। फूल को पुष्प और सुमन। डोली, डोली क्या होती है? जैसे उसकी डोली होती है, जैसे दुल्हन की डोली होती है, तो उसे क्या बोलती है? पालकी और डोला। फिर है अंबर, अंबर आसमान गगन, आसमान गगन। फिर है संसार, दुनिया जगत। संसार का क्या होगा? दुनिया, पूरी दुनिया और जगत। घर को क्या बोलते हैं हम? गृह और मकान। बिजली विद्युत, विद्युत कहते हैं ना, विद्युत, विद्युत और चंचला, दामिनी भी बोलते हैं हम। फिर है पानी का क्या? पानी को क्या बोलते हैं? जल और नीर। खून को रक्त, लहू, रक्त और लहू। बगीचा, बाग, बगिया, उपवन, यह सब क्या है? बगीचा के पर्यायवाची हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या किया है? आज की कक्षा में हमने आपका जो है लघु व्याकरण किया है। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।